हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम एलिमेंट्री लीनियर अलजेब्रा पेपर सॉल्व कर रहे थे। बीएससी प्रोग्राम का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 4C पे हम पहुंच चुके हैं। यह है डिफाइन द फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, लेट डब्ल्यू बी अ सॉल्यूशन ऑफ द मैट्रिक इक्वेशन Ax इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर ये है हमारे पास डब्ल्यू सब स्पेस ऑफ आर क्यू, फाइंड द बेसिस ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, ये है, तो इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो देखो आप वेक्टर स्पेस इज फाइनाइट डायमेंशनल if it has a finite basis। ठीक है, अगर फाइनाइट बेसिस है तो उस कंडीशन में वो फाइनाइट डायमेंशनल है, अदरवाइज वो अनफाइनाइट डायमेंशनल है। ठीक है, ये हो गया। और कुछ इसमें करना था हमें, लेट डब्ल्यू बी अ मैट्रिक्स स्पेस X इक्वल टू 0 एंड डब्ल्यू सब स्पेस ऑफ आर क्यू, और ये चेक करना है। ठीक है, तो अब हमें सॉल्व करना चालू करते हैं। तो गिवन है हमारे पास a इक्वल टू 1 माइनस 2 1 0 1 1। ठीक है, एंड लेट x इक्वल टू एक्स वाई जेड। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ से ए एक्स इक्वल टू 0 सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2y प्लस जेड इक्वल टू 0 एंड y प्लस जेड इक्वल टू 0। यहाँ पे y इक्वल टू माइनस जेड। ठीक है, y इक्वल टू माइनस जेड अगर हम इसमें पुट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x इक्वल टू वाई माइनस 3z। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ से हम जनरल सॉल्यूशन दे सकते हैं इसका, जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू, देखो z कॉमन ले लो आप। ठीक है, और क्योंकि z तो कुछ भी नंबर हो सकता है, हो जाएगा -3 पहले x की टर्म, उसके बाद -1 एंड z1। ठीक है, ये हो गया। अब फर्स्ट सो दैट w इज सब स्पेस इज अ सब स्पेस। ठीक है, तो यहाँ से हम देखो डायरेक्टली शो कर सकते हैं। पहले जीरो वेक्टर की एग्जिस्टेंस अगर हम देखें, जीरो वेक्टर, तो देखो टेक z इक्वल टू 0। ठीक है, ठीक है, एंड अगर हम w1 इक्वल टू हम यहाँ पे, ठीक है, हाँ चलो ठीक है, क्लोजर देखें अंडर एडिशन, और सब इस पर चेक करना है तो हमें क्लोजर अंडर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन चेक करना होगा। तो क्लोजर अंडर एडिशन, अगर हम देखो ऐसे x z1 -3 -1 2, एक तो सॉल्यूशन ये ले लिया और ये दूसरा ले लिया हमने z2 -3 -1 2, तो z1 z2 कॉमन लेके z1 प्लस z2, और ये हो जाएगा हमारे पास -3 -1 एंड 2, सॉरी 1 1 1 है ना, 1, तो इसका मतलब क्लोजर है। ठीक है, सिमिलरली किसी का मल्टीप्लाई कर दो तो बाहर रह जाएगा, तो सिमिलरली क्लोजर अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से कह सकते हैं हेंस W इज अ सब स्पेस ऑफ आर क्यू। ठीक है, एंड अगर बेसिस की बात करें तो बेसिस यहाँ से हम दिख ही रहा है। सेकंड पार्ट जो है बेसिस पूछा गया, तो बेसिस जो है -3 -1 एंड 1 है, तो हो जाएगा -3 -1 एंड 1। ठीक है, ये इसका बेसिस हो गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमें इतना ही करना था। थैंक यू।